गेट बंद करो। चालू है। हाँ मैं करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एबी पढ़ाई पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने लाइट में पढ़ा था, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें दो एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। एक लास्ट एग्जाम्पल और ध्यान से, एक लास्ट एग्जाम्पल है सूर्योदय, जो सनराइज है ना, सनराइज से लगभग 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है। 2 मिनट बाद तक भी सन का दिखाई देना, सन का दिखाई देना। एग्जाम्पल क्या है? सनराइज से 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य का दिखाई देना। किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन का। रिफ्रैक्शन अर्थात किसका? अपवर्तन का। इसमें क्या होता है? 10th क्लास में तो ये एग्जाम्पल ही दे रखा है, फिर भी मैं समझाता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भिन्न भिन्न डेंसिटी की, डिफरेंट डेंसिटी की क्या है? परत मौजूद है। डिफरेंट डेंसिटी की परत मौजूद होने के कारण जो भी सूर्य से लाइट आती है, उसको कभी डेंसर माध्यम उपलब्ध हो जाता है, मीडियम उपलब्ध हो जाता है, डेंसर मीडियम उपलब्ध हो जाता है, जिससे किरण नॉर्मल की कभी और झुक जाती है, कभी नॉर्मल से दूर चली जाती है। इसलिए सनराइज से 2 मिनट पहले और सनराइज के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। एक दिन में टोटल 1 डे में कितना डिफरेंस है? टोटल 4 मिनट का, 4 मिनट का डिफरेंस आता है। कितने मिनट का डिफरेंस आता है? 4 मिनट का। ये किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन का। यहाँ रिफ्रैक्शन खत्म होता है, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल पढ़ लिए। आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आगे का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे के टॉपिक का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे का टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं TIR। देखना, समझना, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें वर्ड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होगा? कोई भी किरण, कोई भी रे आएगी, वो उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। देखना कैसे लौटती है। जैसे मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहाँ डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर अर्थात सघन मीडियम है, सघन माध्यम है। यहां रेरर या विरल मीडियम है, विरल माध्यम है। ये कोई सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर ये क्या होता है? नॉर्मल। ये क्या होता है? नॉर्मल या अभिलंब। नॉर्मल या अभिलंब। जब कभी कोई भी प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, सामान्यतः किससे निकलेगी? सूर्य से। प्रकाश किरण सघन माध्यम से किस में जा रही है? विरल माध्यम में, अर्थात डेंसर मीडियम से किस में जा रही है? रेरर मीडियम में। ये क्या जाएगी? सघन से विरल में जाने पर जानी चाहिए इस साइड, लेकिन अभिलंब से, नॉर्मल से दूर हट जाती है। नॉर्मल से क्या हट जाती है? दूर हो जाती है। यदि इस किरण को, ये कोण क्या होगा? इंसिडेंट कोण, आई इंसिडेंट कोण अर्थात आपतन कोण। ये कोण क्या होगा? रिफ्लेक्टेड कोण।
अर्थात अपवर्तन कोण। जैसे जैसे इस किरण को मैं अभिलंब से दूर करता हूं अर्थात इंसिडेंट रे को, वैसे वैसे ये रिफ्लेक्टेड किरण सरफेस के पास आती जाती है, सरफेस की तरफ आती जाती है। जैसे इस किरण को वापस आगे तो ये पास आएगी। आगे देखना, एक कंडीशन ऐसी आएगी नॉर्मल, एक कंडीशन ऐसी आएगी आगे आगे बढ़ाते हुए, ये कोई भी किरण किसके, इस सरफेस के पैरेलल गुजर जाएगी। रिफ्लेक्टेड ये होगी इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इस एंगल को, इस इंसिडेंट एंगल को जब कोई भी इंसिडेंट रे सघन से, डेंसर से रेरर अर्थात विरल माध्यम में जाती है तथा वह अपवर्तित होकर सतह के समांतर अर्थात जिसका रिफ्लेक्टेड कोण एंगल का मान 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल के लिए इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। फिर से समझना, जैसे जैसे कोई भी किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। डेंसर से रेरर में जा रही है, अभिलंब से दूर हटेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके लिए इस रिफ्लेक्टेड किरण अब सरफेस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, अर्थात उसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। उस एंगल को, उस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। जैसे ही इससे आगे मैं कोई भी किरण, इससे आगे इंसिडेंट किरण यदि इस सतह पर गिरेगी तो वह उसी माध्यम में लौट आएगी वापस। ध्यान से सुनना, उसी माध्यम में अर्थात उसी डेंसर माध्यम में लौट आएगी। किस में लौट आएगी? उसी डेंसर माध्यम में। यहां जो एंगल है आई, यहां एंगल है आर। इस क्रिटिकल एंगल को बोलते हैं थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर, ये क्रिटिकल एंगल वाला लाइन है, इससे ज्यादा पर कोई भी किरण, कोई भी लाइट रे अगर डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है तो वह उसी मीडियम में वापस लौट आती है। ये तो थीटा सी था, ये वापस आई इंसिडेंट एंगल। ध्यान से सुनना, लेकिन ये किससे बड़ा होगा? थीटा सी से बड़ा होगा। आई का मान, इंसिडेंट एंगल का मान अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे अर्थात ये परावर्तित किरण हो जाएगी। कौन सी किरण हो जाएगी? परावर्तित किरण। जिस मीडियम से चली थी, जैसे डेंसर मीडियम से चली थी, वापस डेंसर मीडियम में ही आ गई, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें पहली कंडीशन लिखते हैं यहीं से। पहली कंडीशन क्या होगी? कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन शर्तें। पहली शर्त होगी किरण, प्रकाश लाइट रे हमेशा डेंसर से किस में जानी चाहिए? रेरर मीडियम में। डेंसर से किस में जानी चाहिए? रेरर मीडियम में। पहली लाइट रे, प्रकाश किरण हमेशा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम अर्थात विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होगी? लाइट रे हमेशा डेंसर मीडियम से किस में जानी चाहिए? रेरर मीडियम में। क्योंकि डेंसर से रेरर में जाएगी तभी नॉर्मल से दूर हटेगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये पैरेलल हो जाएगी
उसके बाद क्या होगा, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा इंसिडेंट एंगल, अर्थात इंसिडेंट एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, हमेशा बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से। क्वेश्चन आ सकता है टोटल इंटरनल टी आई आर क्या है, उसमें पहले दो कंडीशन कि किरण हमेशा किससे जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से किस में जानी चाहिए, रेयर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरा इंसिडेंट एंगल का मान सदैव थीटा सी से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, थीटा सी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जहां तक नोट डाउन करना एक बार। टी आई आर समझ में आ गया होगा। पहली कंडीशन हो जाएगी लाइट हमेशा किससे जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से किस में जानी चाहिए, रेयर मीडियम में। दूसरा आई का मान क्या होना चाहिए, थीटा सी के बराबर होना चाहिए। इससे आगे समझना एक बार, इससे आगे समझना मैं कुछ इससे आगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एयर के लिए मैंने रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक यहां लिख रहा हूं क्रिटिकल एंगल अर्थात क्रांतिक कोण। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एयर के लिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जैसे वाटर, पानी के लिए म्यू का मान 1.33 होता है, म्यू का मान कितना होता है 1.33। इसके लिए क्रिटिकल एंगल का मान, इसके लिए क्रिटिकल एंगल का मान 48.5 डिग्री होता है, 48.5 डिग्री। इसके बाद ग्लास अर्थात कांच, इसके लिए मैंने बताया था 1.50, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का मान कितना होता है 1.50। इसके लिए क्रिटिकल एंगल होता है 41.1 डिग्री अर्थात 41.1, 48.5। तीसरा डायमंड के लिए 2.42, जहां डायमंड के लिए 2.42 और क्रिटिकल एंगल का मान 24.2 डिग्री होता है। ध्यान से देखना, यहाँ जिसके लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का मान कम है उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, ज्यादा। जिसके लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का मान ज्यादा है उसके लिए क्रिटिकल एंगल का मान क्या है, कम। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर म्यू इंक्रीज करते हैं तो थीटा सी का मान डिक्रीज होता है, म्यू इंक्रीज करते हैं थीटा सी का मान डिक्रीज होता है, अर्थात म्यू का मान बढ़ाएंगे, म्यू का मान जो जो बढ़ता है क्रिटिकल एंगल का मान घटेगा। या मैं लिख सकता हूं थीटा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू, थीटा सी क्रिटिकल एंगल किसके व्युत्क्रमानुपाती है, अपवर्तनांक के। किसके व्युत्क्रमानुपाती है, अपवर्तनांक के। यहाँ एक बार समझने की कोशिश करना, जैसे कोई भी ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल, ये डेंसर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, डेंसर। ये कौन सा है, रेयर। पर लाइट रह गई, अभिलंब से किस साइड जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर जाएगी। एक
कोई भी आगे बढ़ा है ये इसके पैरेलल, उसके बाद कोई भी रे ली, कोई भी किरण वो उसी माध्यम में आ गई। जस्ट सपोज करना इसके लिए क्रिटिकल एंगल का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसके लिए कितना डिग्री है मानना है 30 डिग्री। इससे आगे की कोई किरण होगी, कोई रे होगी, उसके लिए कितना डिग्री होगा 30 से ज्यादा। समझना, अब विलंब से नॉर्मल से ये किरण 30 डिग्री की दूरी तय करके गई, 30 डिग्री की दूरी तय करके डिस्टेंस तय करके गई, जबकि आगे वाली इससे 30 से ज्यादा अर्थात मान लेना ये 45 डिग्री 45 डिग्री की डिस्टेंस तय करके गई। ज्यादा आसानी से टोटल TIR कौन से में होगा 30 डिग्री वाले में। किस डिग्री में होगा 30 डिग्री वाले में, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में उसको समय क्या लग रहा है कम लग रहा है। क्या लग रहा है समय कम लग रहा है। यहाँ से अब मैं यहाँ से लिखता हूँ जिसके लिए θc कम है उसमें TIR ज्यादा होगा, आसानी से होगा। θc जिसके लिए कम है, उस क्रिटिकल एंगल का मान जिसमें कम है उसमें TIR का मान क्या होगा ज्यादा होगा, अर्थात जल्दी होगा, ज्यादा होगा जल्दी होगा। यहाँ समझना θc सबसे कम किसके लिए है डायमंड के लिए। डायमंड में TIR सबसे पहले होगा, आसानी से होगा। उसके बाद किस में होगा ग्लास में, उसके बाद किस में होगा वाटर में। यहाँ से क्रम पूछ सकते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या पूछ सकते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या लिखा था θc, वापस लिख रहा हूं θc इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू। यहां से लिख सकता हूं θc जितना कम होगा, जितना लेस होगा उतना ही TIR आसानी से होगा, इजीली होगा। क्या होगा इजीली होगा। θc का मान डायमंड के लिए कितना है 4.2। उसके बाद ग्लास के लिए कितना है 41.1 डिग्री। उसके बाद वाटर के लिए है 48.5। उसके बाद एयर के लिए लगभग ग्रेटर देन 50 डिग्री है, 50 डिग्री से अबो। तो जिसके लिए सबसे कम कौन से डायमंड के लिए TIR का क्रम भी क्या होगा डायमंड ग्रेटर देन ग्लास ग्रेटर देन वाटर ग्रेटर देन एयर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं। ये किसका क्रम है TIR का। किसका क्रम है TIR का। फिर से समझा देता हूं TIR क्या है। कोई भी प्रकाश रे, कोई भी लाइट रे कौन से माध्यम में जाएगी डेंसर से रेरर माध्यम में जाएगी। एक किरण ऐसी होगी जिसके लिए कोण रिफ्लेक्टेड एंगल का मान अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे क्रिटिकल। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर कोई भी किरण आपतित होती है या इंसिडेंट होती है उसके बाद वह किरण उसी माध्यम में जाकर उसी मीडियम से जाकर उसी मीडियम में लौट आती है, उसी मीडियम में जाकर उसी मीडियम में लौट आती है, उसको क्या बोलते हैं TIR। TIR मैंने बताया था जिसके लिए म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा θc उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात θc के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है म्यू। θc जितना कम होगा उतना ही TIR क्या होगा ज्यादा। ये TIR हो गए। TIR के बाद पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ TIR। एग्जाम्पल ऑफ TIR एग्जाम्पल ऑफ TIR। TIR के उदाहरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली कंडीशन होगी कि किरण हमेशा कौन से मीडियम में जाएगी डेंसर से रेयर या सघन से विरल माध्यम में।
पहला एग्जाम्पल, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। हीरे का चमकना। हीरे में क्या होता है, हीरे का एंगल क्या होता है, हीरे के लिए क्रिटिकल एंगल का मान होता है 24.2। हीरे के लिए क्रिटिकल एंगल का मान कितना होता है, जो कि सबसे कम है। इसमें हीरे में ध्यान से सुनना, हीरा, ये हीरा है, हीरे में कोई भी किरण टकराएगी, कोई प्रकाश किरण एयर से जाएगी, एयर से जाएगी। यहां ये रेरर मीडियम हो गया, जबकि हीरे का डेंसर मीडियम हो गया। क्या हो गया, डेंसर मीडियम। यहां PIR नहीं हो सकता, क्योंकि रेरर से किस में जा रही है, डेंसर में। लेकिन डेंसर से टकराने के बाद हीरे से वापस ये बाहर, जहां डेंसर यहां वापस रेरर, क्या हो गया, यहां कौन सा हो जाएगा, TIR। क्या हो जाएगा, TIR, क्योंकि इसके लिए एंगल का मान भी कितना है, सबसे कम है 24.2। इससे इसके कारण, इस TIR के कारण क्या दिखाई देता है, हीरा क्या कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ, क्योंकि इसमें किरण प्रकाश से डेंसर से किस मीडियम में जाती है, रेरर मीडियम में। किस मीडियम में जाती है, रेरर मीडियम में। दूसरा एग्जाम्पल, मिराज अर्थात मरीचिका। मरीचिका क्या है, मरीचिका समर डेज में, गर्मी के दिनों में जो मरुस्थल है, गर्मी के दिनों में मरुस्थल है, मरुस्थल में कभी आपने रोड पर बाइक चलाते हुए देखा होगा, रोड पर कि थोड़ी दूर बाद क्या होता है, पानी का आभास होता है, कि पानी जैसा कुछ रखा हुआ है, पानी का आभास होना। किसका आभास होना, पानी का, रोड पर। कौन से दिनों में, समर डेज में, गर्मी के दिनों में, समर डेज में। क्योंकि ध्यान से सुनना कि मरुस्थल में क्या होगा, नीचे गर्मी के दिनों में नीचे वाली हवा गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, ऊपर ठंडी हवा रहेगी, जिसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्या होती है, ज्यादा होती है डेंसिटी। तो उसको क्या मिल जाता है, डेंसर से रेरर मीडियम मिल जाता है, डेंसर से क्या मिल जाता है, रेरर मीडियम। लेकिन 10 तक सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इतना समझने की जरूरत नहीं है। तीसरा, एक ऑप्टिकल फाइबर अर्थात प्रकाशिक तंतु में भी TIR का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु क्या है, जैसे पहले जो टेलीफोन की लाइन बिछी होती थी ना, उसमें आवाज साफ नहीं आती थी, आवाज क्या नहीं आती थी, साफ नहीं आती थी, अच्छे से नहीं आती थी, बीच में कट कट के आती थी। अब क्या हो रही है, वॉइस कट कट के नहीं आती। अब उन लाइनों की जगह क्या बिछाया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। क्या बिछाया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में एक तो होगा TIR, क्या होगा, TIR। दूसरा, इसमें कौन सी रे आएगी, लाइट रे। क्या आएगी, लाइट रे, जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लगभग कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिससे न तो वॉइस कटी फटी आएगी, न तो वॉइस बीच में रुक रुक के आएगी। दूसरा, आज जल्दी आएगी वॉइस, क्योंकि प्रकाश का वेग, वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸। ये TIR के एग्जाम्पल हैं जो बुक में दे रखे हैं। पहला स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, दूसरा मिराज, गर्मी के दिनों में, समर डेज में, रोड पर, सड़क पर आगे पानी, वाटर का प्रतीत होना, जैसे लगता है कि पानी है आगे, लेकिन जाने पर पता चलता है वहां कुछ नहीं है। तीसरा, ऑप्टिकल फाइबर में, इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी गई है, ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी गई है जो किस पर कार्य करते हैं, TIR में। ऑल दी बेस्ट, आगे का चैप्टर करेंगे कल। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।